नमस्ते माय सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है फिर से स्टार सीड पिंक चैनल पे। आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम यूनियन पर्पस के बारे में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम यूनियन? ओके, आज इस टॉपिक के बारे में आज हम कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। बहुत कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूँगी और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम यूनियन क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज दो ट्विन सोल जब एक होंगे तब इस 3D प्लैनेट की एसेंशन होगी। ये आपको सभी को पता है। इस प्लैनेट पे ज़्यादातर मतलब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होते हैं, ये भी आप जानते हो। मैंने लास्ट वीडियो में कुछ वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था ये बातें। जो हमारी अभी जो अर्थ की एनर्जी है वो लो है, ओके, लो वाइब्रेशन एनर्जी है। तो इसके लिए ट्विन की बर्थ हुई है, दो ट्विन सोल इस अर्थ पे आए हैं। बहुत सारे ऐसे बातें बताए थे। मैं वो वीडियो आप लोगों को लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लेना अगर नहीं देखी हो तो, ओके। तो इससे हायर वाइब्रेशन पे लाने के लिए ट्विन फ्लेम यूनियन ज़रूरी है। एक प्योर डिवाइन लव को क्रिएट करना ट्विन फ्लेम यूनियन की पर्पस है। ट्विन फ्लेम एक साथ आते हैं मतलब यूनियन में आते हैं सिर्फ दोनों की हीलिंग के लिए नहीं, या फिर दो मतलब सोल एक हो जाते इसके लिए नहीं, इस प्लेनेट की हीलिंग के लिए। इस प्लेनेट की हीलिंग ज़रूरी है। इस प्लेनेट में जो एसेंशन प्रोसेस होता है और जो लोअर वाइब्रेशन है उसको हाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए मतलब यूनियन ज़रूरी होता है। अपने लव एंड लाइट को स्प्रेड करने के लिए इस प्लेनेट पे यही उनका पर्पस होता है, दो ट्विन सोल का। मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि ट्विन फ्लेम्स की सोल मिशन क्या है। तो वो वीडियो देखोगे तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी एंड यूनियन के क्या पर्पस है उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो वीडियो अगर देखोगे तो वो वीडियो मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आप लोग देख लेना, ओके। उस वीडियो में सोल मिशन के बारे में बताया था एंड आज की वीडियो में बताऊँगी कि ट्विन फ्लेम की यूनियन क्यों ज़रूरी है, क्या पर्पस है यूनियन का, ओके। तो आप लोगों को ये ज़रूर पता है कि ट्विन फ्लेम यूनियन के बाद ओरिजिनल पर्पस सामने आता है, ओके। जब यूनियन हो जाता है तब तो आप दोनों को पता चलता है कि अब हम दोनों को क्या करना चाहिए, क्या है हमारा मिशन। ये परमानेंट यूनियन के बाद पता चलता है। सभी के लिए अलग अलग मिशन होता है, ये आप दोनों की यूनियन होने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने जो ट्विन फ्लेम यूनियन के मिशन आपको बताया था वो है यूनिवर्स की वाइब्रेशन को रेज़ करना, पॉजिटिव एनर्जीज़ को रेज़ करना, ओके। जो ट्विन फ्लेम यूनियन के मिशन होते हैं वो है अर्थ की वाइब्रेशन को रेज़ करना, पॉजिटिव एनर्जीज़ को रेज़ करना। परमानेंट यूनियन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जर्नी ख़त्म हो गई। इसका मतलब आपकी ओरिजिनल ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई है। इस जर्नी की तरफ आपकी अनदर स्टेप, ओके। आपकी अगर परमानेंट यूनियन हो गई है तो समझ लीजिए कि कोई बिगर पर्पस आपके सामने आने वाले हैं या फिर आ गए हैं, आपको वो सर्च करना है। इसके बाद आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे एक के बाद एक स्टेप्स आएंगे कि आप दोनों को एक साथ चलना है। तब आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ आपके ट्विन होंगे हमेशा। यूनियन के बहुत सारे पर्पस होते हैं, हर पर्पस अलग अलग होंगे और हर यूनियन डिफरेंट है, ये आप सभी को पता है। हर जर्नी अलग है, डिफरेंट है, सभी के सेम नहीं होते हैं। तो जब आप दोनों की लाइफ से सभी ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाते हैं धीरे धीरे से, तभी यूनियन होते हैं। एंड उसके बाद भी आप दोनों के मतलब टीचर बन जाते हैं, एक गुरु बन जाते हैं। हमेशा आप दोनों से कुछ ना कुछ लर्न करोगे, वो भी आपसे लर्न करेंगे, आप भी उनको लर्न कराओगे, उनसे कुछ सीखोगे, ओके। कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं या फिर ट्विन, जब सेपरेशन फेज़ में जो हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं और कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं, तो जैसा हम तब लर्न करते हैं वैसा लर्निंग नहीं है। मैं उसके बारे में नहीं कह रही हूँ। तब तो हम मतलब ट्रिगर होते हैं, लेसन सीखते हैं, ऐसे नहीं है। यूनियन के बाद वो आपके सोल टीचर होंगे, पेशेंस एंड लव के साथ वो आपको सिखाएंगे। हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक लर्निंग की जर्नी होती है, तो यूनियन के बाद भी लर्निंग एंड नहीं होती है। जब तक आप इस 3D प्लेनेट पर रहोगे तो लर्निंग चलती ही रहेगी। यूनियन के बाद आपको लाइफ की डीप मीनिंग पता चलेगी। ट्विन फ्लेम यूनियन की नॉर्मल पर्पस आप लोग जानते हो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ,
अचीव ग्रेटर पर्सनैलिटी। तो लेकिन परमानेंट यूनियन के बाद आपको ओरिजिनल पर्पस आपके सामने आएंगे, आपको पता चलेंगे। डिवाइन टाइमिंग पे ही यूनियन होता है, ये आप सभी जानते हो। जब तक कि आप दोनों रेडी नहीं होते हो इस जर्नी की नेक्स्ट स्टेप के लिए, तब तक ट्रिगर, एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, लर्निंग, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। वैसे भी यूनियन के बाद भी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस चलती ही रहेगी, एंड नहीं होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी लर्निंग की ही जर्नी है। तो ट्विन फ्लेम यूनियन होना ना होना ये दोनों ट्विन सोल के कर्मा पे डिपेंड करते हैं, गॉड के प्लान पे डिपेंड करते हैं। वो क्या प्लान करते हैं हमारे लिए, या फिर ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, कर चुके हैं। बहुत ट्विन फ्लेम्स यूनियन नहीं होते हैं, ये आपको पता है कि सभी ट्विन फ्लेम की यूनियन नहीं होते हैं। 100 में से 30-35% ट्विन फ्लेम्स के यूनियन हो सकते हैं, ओके, इस अर्थ पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों अपना यूनियन पर्पस फुलफिल नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे? वो उनके लिए गॉड कुछ अलग से प्लान करते हैं। उन दोनों की सोल मर्ज होती है, इनर DMDF की यूनियन होती है, एंड वो दूर होते हुए भी एक साथ अपना मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स यूनियन होना ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारी कर्मा डिसाइड करेगी, यूनिवर्स डिसाइड करेंगे। हम जितने भी इफ़ोर्ट कर ले, होगा वही जो ऑलरेडी प्लान होते हैं, ओके। तो ये जो मैंने कहा कि 100 में से 30-35% ट्विन फ्लेम्स के ही यूनियन होते हैं, तो ये सुनकर आप लोग ये मत करना कि अपना इनर वर्क बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, नहीं होगा, ठीक है, ये मत करना। क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आपकी लक में क्या है। हो सकता है आपकी और आपकी ट्विन फ्लेम की, मतलब उस 30-35% लोगों में से आप ही हो, ठीक है। तो ये मत करना। और अगर करोगी भी तो क्या होगा, गॉड आपसे कुछ ना कुछ करके वो करा ही लेंगे, ठीक है, अपना काम हासिल कर ही लेंगे। गॉड ऐसे ही होते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको वो करा ही लेंगे। आप अगर नहीं भी करना चाहो तो करा ही लेंगे वो, ठीक है। तो ये मत करना कि सब कुछ स्टॉप कर दिया, ट्विन तो मेरे नहीं हो सकते, छोड़ो, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना, ओके, ये बहुत गलत होगा। तो एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। ये हम जो मूवीज़ देखते हैं वो ऑलरेडी शूट हो चुका है, रिलीज़ भी हो चुकी है। तो मूवी में हीरो हीरोइन की डेथ हो जाती है, एग्ज़ाम्पल, ठीक है, सोचो किसी भी मूवी में डेथ हो जाती है, या फिर दोनों अलग हो जाते हैं, कोई भी सीन ऐसा हो जो हम नहीं चाहते हैं कि वो हो। और बहुत सारे लोग तो मूवी देखते टाइम फिंगर क्रॉस भी करते हैं, मैंने देखा है, और ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसा करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे करते हैं, रोते भी है। तो क्या होता है देखो, लेकिन होता वही है जो ऑलरेडी शूट हो चुका है। आप जितना भी फिंगर क्रॉस कर लो, जो भी स्क्रिप्टेड है, आप जितना भी फिंगर क्रॉस कर लो, कुछ भी कर लो, प्रे कर लो, होगा वही जो स्क्रिप्टेड होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो ऐसा नहीं हो जाता है, ओके। मूवीज़ में ऐसा नहीं होता है। जैसे किसी की डेथ ना हो, हीरोइन अलग ना हो, हीरो हीरोइन अलग ना हो, कुछ इस तरह के जो सीन होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि हमने चाहा है या फिर फिंगर क्रॉस किया है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो स्क्रिप्टेड है, ओके। और कभी क्या होता है कि कुछ नहीं हुआ, फिंगर क्रॉस कर लिया और देखो, मतलब सीन अच्छे से दिखा दिया, मतलब जो हम चाहते थे, वो इसलिए नहीं हो रहा है, हुआ है कि हमने फिंगर क्रॉस किया है या फिर प्रे किया है या फिर हमने चाहा है, इसलिए हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, ऐसा होना ही लिखा था, ठीक है। जैसे डायरेक्टर ने शूट किया है, जैसे राइटर ने स्क्रिप्ट किया है, ठीक है। तो सेम हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारी लाइफ की डायरेक्टर कौन है? गॉड है। हम इस अर्थ के एक्टर हैं। बर्थ से लेकर डेथ तक हम एक रोल प्ले करते रहते हैं, एक्टिंग करते हैं। गॉड ने हमारे लिए जो भी स्क्रिप्ट किया है वही होता है हमारे लाइफ में, ओके। कभी कभी मिरेकल्स हो जाते हैं, मतलब डायरेक्टर की माइंड चेंज हो गया, या फिर वो हमारे किसी काम से हैप्पी हो गई, तो स्क्रिप्ट थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं हमारे हिसाब से। तो हमारे गुड और बैड कर्मा के हिसाब से वो हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव करते रहते हैं। तो लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोचने से टाइम वेस्ट होता है, ओके, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इससे बेहतर कि आप कर्मा करो और क्या होगा वो गॉड पे छोड़ दो, क्योंकि हमारे सोचने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ओके। तो सोचो मत, बस काम करो, ठीक है। DM मेरे लाइफ में आएगा या नहीं, उससे मेरी शादी होगी या नहीं, ये सोचना बेकार की बातें हैं। उनको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आप ये मत सोचना कि आपके कर्मा में कुछ कमी रह गई है,
ठीक है, आपकी इनर वर्क में कुछ कमी रह गई, इसी वजह से डीएम से यूनियन नहीं हो पाई है, ऐसा मत सोचना। मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है, जो आपको एग्जांपल दिया है मूवीज़ के बारे में, कि वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होते हैं। ठीक है, ये आपके कर्मा के दोष नहीं है कि आपके कर्मा ख़राब है, आपने कुछ अच्छे से नहीं किया इस वजह से वो नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। अगर आप दोनों का मिलना इम्पॉर्टेंट है तो ज़रूर यूनियन होगा, और अगर फिज़िकल यूनियन का मतलब होना ना होना कोई मिशन नहीं है, ठीक है, फिज़िकल यूनियन ना होकर भी आप दोनों का मिशन कंप्लीट हो सकता है, तो यूनियन नहीं होगा, तो यूनियन की ज़रूरत ही क्या है ना। बहुत को मैंने ये कहते हुए सुना है, डीएफ को, जो डीएफ एनर्जी में होते हैं, मेल हो या फिर फीमेल, डीएम से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी, मैं तो मर जाऊँगी, तो क्या, ऐसे मतलब कहते रहते हैं। तो ये अगर आप लोग कहते हो तो ऐसा कहना गलत है। कोई किसी की वजह से नहीं मरते, ना ही किसी की लाइफ किसी की वजह से किसी की जर्नी स्टॉप हो जाती है कि नहीं? नहीं होती, किसी की वजह से नहीं होती। लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, कुछ भी हमारे लाइफ में मतलब स्टेबल नहीं है। चेंजेस इज़ द रूल ऑफ लाइफ या फिर पार्ट ऑफ लाइफ आप कह सकते हो। ठीक है, चेंजेस होता ही रहता है। लोग हमारे लाइफ में आते हैं जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि लाइफ एक ट्रेन की तरह होते हैं, ट्रेन में हर स्टेशन पे लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, उन लोगों से हमारी बातें होती है, फ्रेंडशिप भी हो जाती है कभी कभी। फिर उन लोग भी किसी ना किसी स्टेशन पे उतर जाते हैं, हमारी जर्नी चलती रहती है, नहीं ख़त्म होती है। क्या हम हमारी जर्नी ख़त्म कर देते हैं? वो लोग स्टेशन से उतर गए तो हम भी उसके पीछे पीछे उतर जाएंगे? नहीं, वो लोग चले गए उनके स्टेशन पे, उनकी मंजिल पे, हम चलेंगे अपने मंजिल पे। हमने जिस स्टेशन की टिकट बुक की है उस स्टेशन पे हम उतरेंगे। ओके, तो इसी तरह से होता है। ठीक है, मतलब तो हम इस जर्नी में कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से बिछड़े, ठीक है, सबको थोड़ी हम याद रखते हैं। ना ही उनके लिए हमारी जर्नी थम जाएगी, ओके, और ना ही हमारी लाइफ स्टॉप हो जाएगी। तो लाइफ भी ऐसी ही है, किसी की वजह से हमारी लाइफ स्टॉप नहीं होती है। डीएम हमारी लाइफ में आते हैं हमारी एविक्निंग करवाने के लिए, हमारी लाइफ को राइट ट्रैक पे लाने के लिए। ओके, ट्रू डीएम हमें अकेले जीना सिखा देते हैं। हम खुद पे ही कंप्लीट हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का मोटिव, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी का और एक मोटिव है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, किसी भी सिचुएशन में हम मतलब लड़ सकें खुद अकेले, किसी की ज़रूरत ना पड़े हमें। तो डीएम से शादी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे लाइफ में और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं जो डीएम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीएम सिर्फ एक ज़रिया है हमें लाइफ की लर्निंग सिखाने के लिए, क्योंकि डीएम अगर हमें ट्रिगर नहीं करते हैं तो हमें राइट लेसन नहीं मिलती है लाइफ की। तो थैंक्स टू डीएम एंड थैंक्स टू यूनिवर्स जो हमारी लाइफ में डीएम को लाया। ये बात आप भी कहो, ठीक है, यूनिवर्स को थैंक्स कहो कि वो आपकी लाइफ में आई। वो कितने भी आपको दर्द दे, तकलीफ़ दे, लेकिन वो आपको राइट ट्रैक पे ले रहा है। ओके, और आप एक दिन ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाओगे, ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि आपको मतलब ग्रेटफुल होगा, आप ग्रेटफुल होंगे कि डीएम मेरे लाइफ में आए हैं, ऐसे स्ट्रगल मुझे मिला, ऐसे ट्रिगर्स मुझे मिला, इतने लेसन्स मुझे मिले हैं लाइफ के। बहुत बड़े बड़े लेसन्स आपको मिलने हैं अभी तक भी, अगर आप इस जर्नी में हो तो। ठीक है, तो डीएम को ना कोसो, ना अपने कर्मा को कोसो, ना यूनिवर्स को कोसो। जो भी हो रहा है ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल दिया है, बहुत इजीली आपको समझ में कोई तकलीफ़ नहीं होगी आई होप। फिर भी तकलीफ़ हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या फिर टेलीग्राम पे। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आई है कि ट्विन फ्लेम यूनियन क्यों ज़रूरी है, और ट्विन फ्लेम यूनियन होना ना होना ये सब कुछ गॉड के हाथ में है। और ये ट्विन फ्लेम यूनियन ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों की सोल दूर दूर से भी एक हो सकते हैं, आपके इनर डीएम एंड डीएफ एक हो सकते हैं, आपके अंदर ही वो मतलब रह सकते हैं, उनके अंदर भी आप रह सकते हो। फिज़िकल यूनियन की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इस 3D प्लैनेट पे, क्योंकि ट्विन फ्लेम 3D बॉडी नहीं है, 3D सोल नहीं है, वो 5D है। ठीक है, 5D लेवल के कनेक्शन है, तो 5D लेवल में ही सोचो, 3D लेवल में सोचना बंद करो। हाँ, हम इस अर्थ पे 3D लेवल पे ही है, मतलब 3D बॉडी में है, तो सोच हमारी 5D लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम रह गया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड गुड लक।